हम सभी जानते हैं कि जंगल पृथ्वी पर जीवन के लिए कितने जरूरी है। ये न केवल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हैं, बल्कि जीव जंतुओं के लिए घर और इंसानों के लिए ऑक्सीजन, पानी, मेडिसिन और टेम्परेचर कंट्रोल जैसे अनगिनत सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इसके बावजूद हर दिन दुनिया भर में हजारों हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई अब आम बात हो चुकी है। सड़कों, इमारतों और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, पर इसका असर सिर्फ हरियाली खत्म होने तक सीमित नहीं है। ये सीधा सीधा हमारे जलवायु परिवर्तन, तापमान, वर्षा और बायोडायवर्सिटी पर भी असर डाल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। कई इलाकों में समय पर बारिश नहीं होती, तो कहीं कहीं इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है जंगलों का लगातार कम होना। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2001 से 2020 के बीच लगभग 18 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुके हैं। इसमें से अधिकतर नुकसान उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में हुआ है। हाल ही में तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी द्वारा 400 एकड़ से अधिक जंगल काटे जाने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। यह इलाका सिर्फ हरियाली से भरा नहीं था, बल्कि यहाँ कई जानवरों का घर था। जंगल की कटाई के बाद अब वो जानवर बस्तियों की ओर भटक रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि जब भी जंगल की बात होती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ इसे एक हरियाली वाला इलाका मानते हैं, लेकिन असलियत में जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो धरती पर जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले बात करें तो ये जंगल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, उसका बड़ा हिस्सा पेड़ों से आता है। जंगल के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एक बड़ा पेड़ साल भर में जितनी ऑक्सीजन देता है, उससे करीब 4 से 5 लोग जीवित रह सकते हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो भविष्य में हवा सिर्फ बोतल में बिकेगी, और वो भी सिर्फ अमीरों के लिए। आपको बता दें कि जंगल वर्षा के चक्र को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जब जंगलों में पेड़ पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो धीरे धीरे उसे वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन जब जंगल काट दिए जाते हैं तो वो नमी गायब हो जाती है और बारिश का पैटर्न बदलने लगता है। यही वजह है कि कई इलाकों में सूखा पड़ता है और कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है। साथ ही जंगल धरती के तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर वातावरण को ठंडा बनाए रखते हैं। जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं, वैसे वैसे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि अगर इसी रफ्तार से जंगलों की कटाई होती रही तो आने वाले 30 सालों में धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि जंगल लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों और कीटों का घर होते हैं। हर एक पेड़, हर झाड़ी, हर मिट्टी का कण किसी न किसी प्रजाति के लिए जरूरी होता है। जंगल खत्म होने का मतलब है इन प्रजातियों का घर छिन जाना। आज भारत में कई पशु पक्षी जैसे बाघ, हाथी, गिद्ध और तेंदुआ इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में हैं, और इसका सीधा कारण है जंगलों का तेजी से खत्म होना। आपको बता दें कि जंगलों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा जंगल पानी को जमीन के अंदर जाने में मदद करते हैं, जिससे जमीन के नीचे का जल स्तर बना रहता है। भारत में लाखों आदिवासी और ग्रामीण लोग जंगल पर निर्भर करते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, फल फूल हो, जड़ी बूटियां या शुद्ध पानी। जंगल उनकी रोजगार, खाद्य और संस्कृति का आधार है। जंगल का बिना सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक समस्या भी बन चुकी है। कुल मिलाकर जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये इंसान से लेकर जानवर तक सभी के लिए एक बुनियादी जरूरत है। जंगलों का प्रिजर्वेशन कोई पर्यावरण प्रेमियों की चिंता नहीं रह गई है, ये अब हर इंसान की जिम्मेदारी बन चुकी है। भारत जैसे विकासशील देश में जब भी विकास शब्द सामने आता है तो लोगों की आंखों में बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और हाईटेक प्रोजेक्ट की तस्वीरें बन जाती हैं। लेकिन इन तस्वीर के पीछे जो छिपा हुआ नुकसान है वो ना जंगल देख पा रहे हैं और ना हम। असल सवाल यह है कि क्या हम विकास की कीमत अपनी धरती की सेहत से चुका रहे हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से ही भारत में डैम, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भारी मात्रा में जंगलों की कटाई हुई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में ही हजारों हेक्टेयर जंगल डेवलपमेंट के नाम पर खत्म कर दिए गए। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए शहरों में ग्रीन बेल्ट एरिया खत्म कर दिया गया, खासकर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया भी अब पहले जैसे कड़ी नहीं रही। पर्यावरणीय मंजूरी में ढील मिलने के कारण कंपनियां आसान तरीकों से जंगल वाले क्षेत्रों में घुस पा रही है। भारत में कोयला, बॉक्साइट, लोहा और अन्य खनिजों की खुदाई भी बड़े पैमाने पर जंगलों को प्रभावित कर रही है। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो खनिज संपन्न हैं, वही सबसे ज्यादा जंगल को खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि खनन परियोजनाओं के कारण धरती का कितना नुकसान होता है।
पहले तो जमीन का कटाव होता है, वायु और जल प्रदूषण बढ़ता है, स्थानीय जनजातियों का विस्थापन होता है, वन्य जीवों का आवास खत्म हो जाता है। शहरीकरण और रियल एस्टेट शहरों का विस्तार भी जंगलों पर सीधा हमला है। जहाँ कभी घने पेड़ हुआ करते थे, अब वहाँ रियल एस्टेट की ऊंची इमारतें हैं। गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर इसका उदाहरण है, जहाँ शहरीकरण के चलते जंगल और खेती की जमीन तेजी से गायब हो रही है। प्राइवेट बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए ग्रीन जोन अब सिर्फ एक रिक्त स्थान है, जिसे वे कंक्रीट से भर देना चाहते हैं। कई राज्यों में अब डाइवर्जन की प्रक्रिया आसान बना दी गई है, यानी जंगल को गैर जंगल कार्यों के लिए इस्तेमाल करना। 2022 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ड्राफ्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल भी चर्चा में रहा है, क्योंकि इसके जरिए कॉरपोरेट्स को सीधा जंगलों में प्रवेश करने की छूट दी गई, वो भी बिना स्थानीय ग्राम सभा की मंजूरी के। यह सब दिखाता है कि किस तरह पर्यावरणीय नियमों में लचीलापन लाकर विकास के नाम पर विनाश को मंजूरी दी जा रही है। तो असल सवाल यह है, विकास जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो ऐसा विकास होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी तक ना दे सके। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, वो एक सुरक्षा कवच है। अगर हम इन्हें आज खोते हैं तो कल सिर्फ पेड़ नहीं, पूरी सभ्यता दांव पर होगी। आपको बता दें कि जब भी जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो ज़्यादातर लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्लेशियर पिघलना तक सीमित समझते हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजहें हैं उनमें से सबसे अहम है जंगलों की कटाई। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को संतुलित रखते हैं। जब पेड़ों को काटा जाता है तब दो चीज़ें होती है, पहली वो पेड़ अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख पाते, दूसरी कटे हुए पेड़ों से खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलती है, यानी एक ही समय में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोनों तरफ से बढ़ती है और यही धरती के तापमान पर सीधा असर करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल जितनी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं उनमें से करीब 11% सिर्फ जंगलों की कटाई से आती है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, पेड़ वातावरण में नमी बनाए रखते हैं और बारिश के बादलों को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब जंगल गायब हो जाते हैं तो बारिश के चक्र में गड़बड़ी आती है। अब परिणाम क्या है? कहीं पर समय से पहले या फिर ज़्यादा बारिश हो रही है जिससे बाढ़ आ जाती है, तो कहीं पर महीनों तक बारिश ही नहीं होती जिससे सूखा पड़ता है। बुंदेलखंड, विदर्भ और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का यह असंतुलन साफ देखा जा सकता है। जंगलों के हटने से आसपास के क्षेत्र का तापमान बढ़ता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, जहां पर पेड़ों की जगह सीमेंट और डामर ले लेते हैं और वो सूरज की गर्मी को सोख कर उसे वापस छोड़ते हैं। इससे शहरों का तापमान गांवों से कई डिग्री ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 2023 की गर्मियों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जो एक रिकॉर्ड था। मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ जैसे शहरों में भी गर्मी का प्रभाव पहले से कहीं ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा दुष्परिणाम है प्राकृतिक आपदाओं में तेजी। बादल फटने की घटनाएं, बर्फबारी में अनियमितता, समुद्री तटीय इलाकों में तूफानों की संख्या बढ़ना, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, ये सब कहीं न कहीं पर्यावरणीय असंतुलन का ही नतीजा है, जिसकी जड़ में जंगलों का खत्म होना भी शामिल है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण खेती भी प्रभावित हो रही है। किसान समय पर फसल नहीं बो पा रहे हैं, बारिश असमय हो रही है और कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। जंगल खत्म होंगे तो सिर्फ पर्यावरण नहीं, खाद्य उत्पादन और किसान की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ेगी। अब सवाल उठता है, तो क्या सिर्फ जंगल बचाने से जलवायु संकट रुक जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा और एक असरदार कदम जरूर हो सकता है। जंगलों को बचाना, फिर से पेड़ लगाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना, ये सब मिलकर जलवायु संकट को धीमा जरूर कर सकते हैं। दुनिया के कई देश अब फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि ब्राजील, जहां अमेज़न जंगलों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इथियोपिया, जिसने एक ही दिन में 35 करोड़ पेड़ लगाए हैं। भारत को भी इसी दिशा में गंभीर और जमीनी स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, सैकड़ों जानवरों का घर उजड़ जाता है। जैसे किसी इंसान का घर अचानक गिरा दिया जाए, वैसे ही हालात होती है इन जानवरों की। अब सोचो, अगर तुम्हें रात के वक्त घर से निकालकर जंगल में छोड़ दिया जाए बिना खाना, पानी या सुरक्षा के, तो क्या होगा? ये सिर्फ आपको इमेजिन करना है। यही हाल हो रहा है लाखों जानवरों के साथ। आपको बता दें कि जंगल का मतलब ही होता है जानवरों का घर। हर एक जंगल किसी न किसी प्रजाति के लिए घर होता है। बाघ, तेंदुए, हाथी, भालू जैसे बड़े जानवर, हिरण, बंदर, लोमड़ी जैसे मध्यम आकार के जानवर, सैकड़ों प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े और सरीसृप, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब जंगल काट दिए जाते हैं तो इनका घर, खाना, पानी सब कुछ खत्म हो जाता है। जानवरों का इंसानी इलाकों में घुसना आजकल आपने कई बार देखा होगा। बाघ स्कूल के पास दिखा, हाथी ने गांव में घुसकर फसलें बर्बाद की, भालू सड़क पर घूमता पाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जानवरों के जंगल ही नहीं बचे हैं। जब उनके पास जीने की जगह नहीं होती तो वो मजबूरी में इंसानी बस्तियों की ओर आ जाते हैं और फिर या तो वो मारे जाते हैं या फिर इंसानों पर हमला करते हैं।
दोनों ही हालात खतरनाक हैं। आपको बता दें कि भारत में कई जानवर अब लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं, जिन्हें गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। कुछ उदाहरण: बंगाल टाइगर, एक समय था जब भारत में 1 लाख बाघ थे, अब सिर्फ करीब 3000 बचे हैं। गिद्ध, एक जमाने में हर पेड़ पर दिखने वाला पक्षी है, अब शायद ही नजर आता है। हाथी, गंगा डॉल्फिन, बारहसिंघा, लाल पांडा जैसे कई प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह जंगलों का खत्म होना। आपको बता दें कि इकोसिस्टम में हर एक जानवर का एक खास रोल होता है। जैसे गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, जिससे बीमारी नहीं फैलती। बाघ शिकारियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे जंगल संतुलित रहता है। हाथी बीजों को खाकर फैलाते हैं, जिससे जंगल और पेड़ बढ़ते हैं। अगर ये जानवर नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और उसका असर हम सब पर पड़ेगा। वहीं जंगलों के कटने से इंसानों और जानवरों के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। खास तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक जैसे राज्यों में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष आम बात हो गई है। किसान अपनी फसल बचाने के लिए जानवरों को मारते हैं, जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए खेतों में आते हैं। यह एक बहुत खतरनाक और घातक साइकिल बन चुका है, जिसका अंत बुरा ही होता है। लेकिन इस समस्या के समाधान की बात करें तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए जाएं, जिससे जानवर बिना इंसानी क्षेत्र में घुसे एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकें। साथ ही रिहैबिलिटेशन सेंटर और रेस्क्यू प्रोजेक्ट्स को मजबूत किया जाए। इंसानों और जानवरों के बीच कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही जंगलों की कटाई रोकी जाए ताकि जानवरों को घर से निकाला ही न जाए। आपको बता दें कि बात सिर्फ जानवरों की नहीं है, बात है एक पूरे इकोसिस्टम की, जिसमें इंसान भी शामिल है। अगर हम जंगल खत्म करेंगे तो एक दिन जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी बेघर हो जाएगा। अब इसके लिए सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक कदम सब कुछ बदल सकता है। जंगलों का बचाव करना कोई अकेला काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। चाहे हम एक सामान्य नागरिक हो या फिर सरकार, सभी को मिलकर काम करना होगा। जिनसे हम जंगलों की सुरक्षा कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, वो है पेड़ लगाना। यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति, हर स्कूल, हर संस्था और हर कंपनी को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। भारत सरकार ने भी मिशन हरित भारत जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। अलग अलग एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन योजनाओं से जंगलों को फिर से खड़ा किया जा सकता है। यह न सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाएगा बल्कि पर्यावरण में संतुलन भी लाएगा। सरकार को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमें ऐसे कानूनों और नियमों की जरूरत है जो जंगलों को संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में मान्यता दे और उन्हें सुरक्षित रखे। इसके लिए हमें जनता का दबाव बनाना होगा ताकि सरकार मास्टर प्लान तैयार करे जिसमें जंगलों की कटाई को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा जंगलों की हदें तय की जाए और औद्योगिक परियोजनाओं को उसमें घुसने से रोका जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के बिना आगे बढ़ाना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को सभी योजनाओं में अपनाया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि इको फ्रेंडली निर्माण परियोजनाएं हो, आधुनिक खेती में पेड़ पौधे लगाना और भूमि का सही इस्तेमाल हो। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर, वाइंड, बायोमास का इस्तेमाल बढ़े। अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो विकास और प्रकृति का बैलेंस भी बना रहेगा। जंगलों के संरक्षण के लिए शिक्षा और जागरूकता, अगर लोगों को यह समझ में आ जाए कि जंगल केवल लकड़ी या कागज के लिए नहीं है, तो इस सोच में बदलाव आएगा। हर स्कूल, कॉलेज और समाज में जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सिखाना, जंगलों से जुड़े इकोसिस्टम के बारे में शिक्षा देना, साथ ही हम जंगलों के बारे में जितना जानेंगे उतना ही उन्हें बचाने में मदद मिलेगी। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के लिए जंगल बेहद अहम है। अगर इन समुदायों को जंगलों की सुरक्षा में भागीदार बनाया जाए तो बहुत बड़ा असर होगा। इन लोगों को जंगल से गहरा जुड़ाव होता है और जब वे देखेंगे कि उनकी आजीविका जंगलों से जुड़ी है तो वे जंगलों की सुरक्षा के लिए ज्यादा सक्रिय होंगे। समाज का और सरकार का सामूहिक प्रयास याद रखिए। अगर हमें जंगलों और पर्यावरण की रक्षा करनी है तो सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसी तरह हम प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक हरा भरा और खुशहाल ग्रह छोड़ सकते हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा कदम अगर सही दिशा में हो तो यह बदलाव ला सकता है। हमने देखा जंगलों का काटना सिर्फ पेड़ों का गिरना ही नहीं, यह समूचे इकोसिस्टम को खत्म करना है। यह हमारे जीवन का खतरा है। जंगली जानवरों की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का समाधान और हमारे बच्चों के लिए एक हरे भरे संसार का निर्माण, यह सब हमारे हाथों में है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो क्या हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं? क्या हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? क्या हम इस पृथ्वी को फिर से हरा भरा बना सकते हैं? जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। हमारे पास ताकत है। एक एक पेड़, एक एक कदम, एक एक कोशिश पूरी दुनिया में बदलाव ला सकती है। आज से हम यह संकल्प लें कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और हरा भरा पर्यावरण छोड़कर जाएंगे। तो दोस्तों, आगे इस बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।